हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साउस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि ब्रांचेज को मर्ज करते टाइम जो कन्फ्लिक्ट आते हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। इस सीरीज में बहुत सारे चीज़ें हमने देखा गिट के बारे में और गिट हब के बारे में। अगर आपने इस सीरीज का कोई भी वीडियो नहीं देखा है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर जाइए और साहो सब सर्च करिए। उसके बाद साहो सब चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको दिखेगा गिट का कंप्लीट ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट। उसमें जाइए और स्टार्टिंग से सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि इस सीरीज में हमने बहुत ही डीपली कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देने का कोशिश किया है। और आप जब देखेंगे तो आपको कहीं भी काम करने में, किसी भी कॉर्पोरेट में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और यहाँ तक कि इंटरव्यू के भी सारे क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करिए। इस सीरीज के प्लेलिस्ट को बुक मार्क करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँगा आपको लिस्ट में दिखने लगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। इस सीरीज में हम और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देने वाले हैं गिट और गिट हब से रिलेटेड, जो आपके डेवलपमेंट लाइफ को बहुत ही ईजी कर देगा। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम इसमें ये देखेंगे कि ब्रांचेज का वर्कफ्लो क्या होता है। हालांकि बहुत सारे इंटरव्यू में इसको पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोगों का हमारे पास कमेंट्स भी था, मेल भी आया था कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, ताकि लोग पूछ रहे हैं और हमें जानना भी जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम बिल्कुल ही थ्योरेटिकली अच्छे तरीके से समझेंगे कि ब्रांचेज का वर्कफ्लो क्या होता है, कितने टाइप का हम ब्रांच बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। इन सारी चीज़ों पर फोकस करें। हालांकि इस सीरीज में हमने बहुत से ब्रांचेज बनाना सीख लिया है, कैसे बनाते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, कैसे कमिट करते हैं, कैसे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी देखा है और आज हम इस वीडियो में वर्कफ्लो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को और देखते हैं कि ब्रांचेज कितने टाइप के होते हैं और इनका वर्कफ्लो क्या होता है। बिल्कुल ही डायग्राम बनाकर अच्छे से दिखाऊंगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखिए। जो भी डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। देखिए, तो हम देखने वाले हैं ब्रांचिंग का वर्कफ्लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि अच्छे से मैं आप लोगों को समझा सकूं डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर लिखता हूँ ब्रांचेज वर्कफ्लो। ठीक है। अब देखिए, ब्रांच वर्कफ्लो की बात करें तो हम जब भी गिट में कोई काम करते हैं तो जनरली दो तरीके के ब्रांच क्रिएट किए जाते हैं। आपको ये तो पता ही है कि जो हमारा मेन ब्रांच होता है मास्टर, ठीक है, उसके बाद हम दो तरह का और भी ब्रांच क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। जब जरूरत हो तो हम ऐसा ब्रांचेज क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं क्रिएट, दोनों तरीके के ब्रांचेज क्रिएट करने का अलग अलग तरीका नहीं, हम उनके वैलिडिटी के बेस पर, उसके वर्क के, उस ब्रांच के वर्क के बेस पर हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है आपका, देखिए, एक होता है लॉन्ग रनिंग ब्रांच, ठीक है, और एक होता है आपका टॉपिक ब्रांच। ठीक है। अब देखिए, इसके नेम में छुपा हुआ है, इसके नेम में छुपा है कि कौन ब्रांच किस लिए बना हुआ है। ठीक है। देखिए, लॉन्ग रनिंग ब्रांच किसको बोलते हैं? लॉन्ग रनिंग ब्रांच मतलब कि आप मेन ब्रांच के अलावा कोई ऐसा ब्रांच जिस पर हम लंबे समय तक काम करते हैं। ठीक है। और टॉपिक ब्रांच किसको बोलेंगे? मतलब कि मास्टर ब्रांच के अलावा कोई ऐसा ब्रांच जो शॉर्ट टर्म के लिए बनाया गया हो, जल्द, और कोई टॉपिक के लिए बनाया गया हो, उस टॉपिक को कंप्लीट होते ही उस ब्रांच को हम भूल जाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जो बनाते हैं ब्रांच उसको टॉपिक ब्रांच बोलते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक ब्रांच बनाकर उसको कर लेते हैं और उसके बाद उस ब्रांच को लीव कर देते हैं। ठीक है। और लॉन्ग रनिंग ब्रांच क्या होता है कि जो लंबे समय तक उस पर काम चलते रहता है। तो किस कौन कौन से काम के लिए हम लॉन्ग रनिंग ब्रांच बनाते हैं, इसको समझना जरूरी है। सपोज करिए, देखिए, अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। क्योंकि हम लोग इंटरव्यू में जब पूछते हैं लोगों से तो ये इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं अच्छे से, इसलिए मैं आप लोग को वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप लोग को बेनिफिट देगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मास्टर ब्रांच है, अच्छे से समझिए इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मास्टर ब्रांच है, इसको हमने नाम दे दिया, सपोज करिए मास्टर मास्टर ब्रांच। ठीक है। अब इस पर हमारा काम चल रहा है,
ठीक है, तो अब यहाँ पर सोचने वाली ये बात है, हालाँकि और भी वर्कफ़्लो बनाकर दिखाऊँगा मैं, यहाँ पर शॉर्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ करिए कि हमारे पास मास्टर ब्रांच है और मास्टर ब्रांच क्या होता है, जहाँ पर कंप्लीट कोड होता है हमारा। जैसे हम किसी प्रोजेक्ट को गिट पर रखते हैं, तो हमारा मेन जो ब्रांच बनता है, मास्टर बनता है, मतलब उसके पास ही सारा कंप्लीट कोड होता है, जो अपडेटेड कोड होता है। अगर हम डेवलपर्स को इसी मास्टर ब्रांच पर एक्सेस दे देते हैं, तो क्या होगा, सारे डेवलपर इसी पर काम करेंगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो पूरा का पूरा कोड हमारा खराब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए होता है क्या है कि जनरली छोटे मोटे प्रोजेक्ट पर हम मास्टर पर ही काम सारा कराते हैं, लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट में, बड़े कॉर्पोरेट में जब काम करने जाएंगे तो क्या हम करते हैं कि मास्टर के अलावा एक दूसरा ब्रांच बना देंगे, जहाँ पर हम डेवलपर को असाइन करेंगे कि आओ इस पर काम करो, ताकि हमारा एक कॉपी ऑफ कोड सेपरेट सेफ साइड के लिए बचा रहे, ताकि हम जो भी प्रॉब्लम आए तो दूसरे ब्रांच में आए, हमारा एक कॉपी अच्छे से रहे, जहाँ से हम उसको पब्लिश बिल्ड या फिर उससे बैकअप ले सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया, सपोज करिए हमने एक ब्रांच बना दिया, यहाँ पर किसी भी नेम से बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने बना दिया डेवलपमेंट नेम से एक ब्रांच। ठीक है, डेवलपमेंट नेम से मान लीजिए हमने एक ब्रांच बना दिया। ठीक है, अब सारे डेवलपर को हमने इस पर असाइन कर दिया कि जाओ जी अब इस पर काम करो। अब यहाँ पर हमारा क्या है कि मास्टर ब्रांच हमारा सेफ है, अब यहाँ पर सब कुछ काम चल रहा है। तो अब डेवलपमेंट ब्रांच कैसा ब्रांच हो गया, अब ये ब्रांच आपका लॉन्ग टर्म तक चलने वाला ब्रांच है, मतलब कि इस पर हमेशा काम चलते रहेगा। यही मैं बता रहा हूँ कि ये ब्रांच कैसा हो गया, जिस पर हमेशा काम चलते रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रनिंग ब्रांच, मतलब हमेशा इस पर हाँ काम चलते रहेगा, इसको हमें भूलने की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी पर सारा काम चल रहा है, इसी पर आगे के ब्रांच और भी बनेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ दिन से पर काम चल रहा है, कुछ अब इस पर डेवलपमेंट चल रहा है, हमारे पास कुछ ऐसा भी आता है कि कुछ न्यू फीचर आ गए, तो हम न्यू फीचर को भी हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि इसमें ना काम करके एक नया ब्रांच और बना देंगे। ठीक है, या यहाँ से हम इसमें अलग अलग से ब्रांच बना देंगे, या फिर मास्टर में ही ब्रांच बना, अगर इसमें ज़्यादा काम हो चुका है तो हम एक इसी में एक नया ब्रांच बना देंगे। ठीक है, और या फिर कुछ कम ही काम हुआ है तो हम मास्टर से ही एक और ब्रांच बना देंगे। ठीक है, और जिसका नाम हम दे देंगे क्या, न्यू ब्रांच, न्यू फीचर। ठीक है, न्यू फीचर के लिए हमने एक बना दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि एक और हमारा ये ब्रांच बन चुका है, तो ये भी हमारा लॉन्ग रनिंग ब्रांच हो गया। ये भी हमारा ब्रांच कैसा हो गया, लॉन्ग रनिंग ब्रांच, ये भी हमारा लंबे समय तक चलने वाला ब्रांच है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, कोई ऐसे ब्रांच जो लंबे समय तक काम हो रहा है, अब इस पर भी हमारा काम चल रहा है और इस पर भी हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा काम चलते रहेगा। अब टॉपिक ब्रांच किसको बोलेंगे, टॉपिक ब्रांच आप यहाँ डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं या फिर मास्टर में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हम क्या करते हैं कि यहीं से एक दूसरा ब्रांच क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो बग के लिए हो गया, सपोज करिए। ठीक है, एक दूसरा ब्रांच हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक दूसरा ब्रांच क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमारा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कोई ऐसा एक छोटा सा टॉपिक आ गया, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक स्लाइडर चला, उसमें कोई फ्रेमिंग करना, फ्रेम लगाना है, तो हम उसके लिए एक अलग से ब्रांच बना दिए एक छोटे से टॉपिक के लिए। अब उसको मैं इसी में चेंज कर लगूँ तो क्या होगा, अब आपके माइंड में आ सकता है कि हम अलग से ब्रांच के इसी में चेंज कर लेंगे, तो इसमें जो डेवलपमेंट चल रहा होगा उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर इसमें न्यू फीचर पर काम चला, उसमें भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसमें कुछ डेवलपर असाइन है। ठीक है, इसमें भी कुछ डेवलपर है, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, या तो मैं यहाँ से एक नया ब्रांच बना लूँ बग फिक्स करने के लिए, या फिर नया एक छोटा सा टॉपिक ऐड करने के लिए अपने मास्टर से कर लूँ, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है वहाँ से एक हम ब्रांच क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और इस पर जैसे ही इसका काम खत्म हो गया, इसको हम मर्ज कर देंगे मास्टर में, और इसको हम भूल जाएंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो टॉपिक ब्रांच क्या हो गया, छोटे मोटे जो भी काम करने के लिए हम क्या, या बग फिक्स करने के लिए हम एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, उस बग को फिक्स कर लेते हैं, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो काम है उसको कर लेते हैं, और उसके बाद उस ब्रांच को हम भूल जाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक ब्रांच। अब टॉपिक ब्रांच आप मास्टर में भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जरूरत है यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर जरूरत पड़ता है यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग रनिंग ब्रांच किसको बोलते हैं, टॉपिक ब्रांच कैसे किसको बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा वर्कफ्लो की बात करें, थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल्स में, किस तरीके से हम क्रिएट करते जाते हैं और किस तरीके से हमारा कमिट होता है, और किस तरीके से हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, तो कैसे हमारा दूसरा कमिट बन जाता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह
मतलब कि डायग्राम के थ्रू ही एग्जांपल करके देखते हैं। देखिए, अब सपोज करिए कि हमारे पास एक मास्टर ब्रांच है, एक हमारे पास ये मास्टर ब्रांच हो गया, ठीक है। अब मास्टर ब्रांच में हमने क्या किया, कमिट करते चले जाते हैं, ठीक है। एक हमारा ये भी मास्टर ब्रांच, इसमें कमिट किया, इसमें कमिट किया, ठीक है। इसमें हमारा काम चल रहा है कमिट, ठीक है। ये हमारा काम चल रहा है मास्टर में, ठीक है, ठीक है। ये हमारा मास्टर ब्रांच है। ये हमारा मान लीजिए कि C1 हो गया। मास्टर में हम C1 नहीं भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारा कमिट 1 हो गया, ठीक है, कमिट 2 हो गया, कमिट 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा चल रहा है। अब हमने इसमें ना करके हमारा कुछ बड़ा काम है, तो हम क्या कर दिए कि एक दूसरा ब्रांच बना दिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बना दिए या फिर यहाँ से बना दिए, कोई एक हम अलग से ब्रांच बना देते हैं। सपोज करिए कि यहाँ से हमने एक अलग ब्रांच बना दिया, एक डेवलपमेंट के लिए या फिर न्यू फीचर के लिए एक अलग हमने ब्रांच बनाया, ठीक है। अब इसमें भी काम चल रहा है, ठीक है, इसमें भी काम चल रहा है, ठीक है। ऐसे हमारा काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं, ऐसे काम चल रहा है। अब मान लीजिए इसका हमारा नाम कमिट 4 हो गया, यहाँ पर कमिट 4 हुआ, कमिट 5 हो गया, ठीक है, कमिट 6 हो गया, कमिट 7 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा डेवलपमेंट इसमें भी चल रहा है, डेवलपमेंट ब्रांच हो गया, मास्टर ब्रांच हो गया, इसमें काम चल रहा है, इसमें काम चल रहा है। अब सपोज करिए कि यहाँ पर जैसे हम काम कर रहे थे, तो यहाँ पर किसी डेवलपर को कोई प्रॉब्लम आ गया और उसने क्या कर दिया कि एक दूसरा ब्रांच बनाया, किस चीज़ के लिए, बग को फिक्स करने के लिए। सपोज करिए एक बग आ गया, उसको फिक्स करना है, तो यहाँ पर उसने अपना एक ब्रांच बना लिया, यहाँ पर उसने एक ब्रांच बनाया और बग को फिक्स कर रहा है, ऐसे बग को फिक्स करता चला गया, ठीक है। इसको हम एरो का निशान डाउन की तरफ होता है, पता ही है, ऐसे कमिट होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा C8 हो गया, C9 हो गया और C10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आया तो एक छोटा मोटा और कोई प्रॉब्लम आ गया, तो यहाँ से कोई दूसरा भी ब्रांच क्रिएट कर सकता है, ठीक है। मान लिया कि उसने एक और ब्रांच क्रिएट कर लिया यहाँ पर। इस तरीके से ब्रांच क्रिएट होते चले जाते हैं, इस तरीके से ब्रांच क्रिएट हो गया इसका भी। अब देखिए, इसको ऐसे मैं बनाता हूँ, यहाँ पर C11, C12 और C13 हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमारा ये जो अपडेट था, न्यू अपडेट, न्यू फीचर, अब ये कंप्लीट हो चुका है, तो हमें इसको में मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको मर्ज करेंगे। जैसे ही मर्ज करेंगे इसको, एक नया कमिट बनेगा, ठीक है। और एक यहाँ पर एक नया कमिट बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा हमारा C14, ठीक है। अब इसमें हमारा ये जो बग कंप्लीट और बग फिक्स हो चुका है, तो इसको जब हम कमिट करेंगे तो यहाँ पर फिर एक नया कमिट बन जाएगा। मतलब ये मास्टर में हम करते जा रहे हैं, तो एक अलग अलग कमिट बनता चलता जाता है। मतलब यहाँ पर एक और कमिट बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम दे सकते हैं नाम, कोई भी एक नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक कमिट बन गया दूसरा, ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं कमिट 15, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आप अपडेट वाले को कमिट करके या कमिट बनाएंगे और उसके बाद बग वाले को करेंगे, नहीं। आप मान लीजिए कि मैं पहले बग को फिक्स कर लेता और उसके बाद अपडेट वाले को मर्ज करता, तो पहले यहाँ पर दूसरा कमिट बनता और उसके बाद जब ये कमिट होता तो यहाँ पर फिर दूसरा कमिट बनता, ठीक है। जहाँ पर कमिट करेंगे मास्टर में, वहाँ पर एक दूसरा कमिट बनेगा, तो मतलब एक दूसरा फाइल बन जाता है, कमिट बनता है, जो उसका इमेज बनता है, जो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। इस तरीके से वर्कफ्लो हमारा काम करता है, और किस किस रीजन से हम बनाते हैं ये भी आपको आइडिया लगा यहाँ पर। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पर आइए यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर सर्च करिए साहो सब के चैनल पर जाने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, और यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट में गीट का कंप्लीट ट्यूटोरियल इन हिंदी डाला हुआ है। बहुत से प्लेलिस्ट हैं, एंगुलर 16 का, 15 का, चैट जीपीटी और AWS, बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर दिखेंगे, जिसको आपको एक्सेस करना होगा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप फिलहाल गिट को बुक मार्क करके भी रख सकते हैं, इस पेज को भी बुक मार्क करके रख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी प्लेलिस्ट एक्सेस करने में कोई दिक्कत ना हो।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांचिंग का वर्कफ्लो क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकें। आप हमारा लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वेबसाइट का और मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है। इंक्वायरी करिए, वेबसाइट पर विजिट करिए और अपना लाइव क्लास चूज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।